हेलो भाई, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेरे भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 का प्रीवियस ईयर पेपर 27 जनवरी 2019 और फर्स्ट इसमें का जितना भी मैथ का सवाल आया हुआ है सब हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला सवाल लिख रहे हैं, आप लोग भी लिखिएगा, लिख के पढ़ेंगे तो फिर बहुत आसानी से समझ आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है मेरे दोस्त, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है, को 16 से विभाजित किया जाता है, को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल ज्ञात कीजिए। एक बार पूरा सवाल लिख लीजिए। कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है को 16 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करना है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। हाँ देखिए, कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है। सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि 3 अंकों की छोटी संख्या होती कितना है। ध्यान से देखिएगा, 3 अंकों की छोटी संख्या, 3 अंकों की छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 100। 3 अंकों की छोटी संख्या कितना होगा? 100। कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है। अब 13 का भाग लगाइए 100 में, 13 से भाग दीजिए 100 को, 13 से भाग देंगे, 13 सतह कितना हो जाएगा? 91। यहाँ हासिल कितना आया? 9 आया। ठीक है। अब एक चीज देखिए, यदि हम 100 में से 9 घटा दें, अगर 100 में से 9 घटा दें तो कितना हो जाएगा? 91। यदि 91 होता 13 से भाग लग जाता, पर यदि हम घटा दें तो क्या हो जाएगा? ये जो 91 है 2 अंक की संख्या आ गई। अब हमें क्या करना है? ये जो भाजक है, इस भाजक से शेषफल का अंतर देखेंगे। 13 में से 9 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 4 आएगा। इस 4 को 100 में जोड़ लीजिए, 100 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 104। 104 3 अंक की ऐसी संख्या है जो मेरे भाई 13 से विभाजित हो जाएगा। 13 से 91, 13 बटे 104, ये 3 अंक का भी हो गया और 13 से विभाज्य। फिर आगे कह रहा है को 16 से विभाजित किया जाए। किससे? 16 से। मतलब 104 को 16 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा? अब 104 में 16 का भाग दे लीजिए, 16 पचे 80, 16 छक्का कितना हो जाएगा? 16 छक्का हो जाएगा 96। यहाँ देखिए 4 से नहीं गया तो हो गया, हासिल लिया तो 14 हुआ। 14 में से 6 कितना हो जाएगा? 8। तो शेषफल कितना होगा? 8। इसका 8 राइट उत्तर है। उम्मीद है ये पूरी बात आपको समझ आई होगी। उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आया होगा। अब लिखिए दूसरा सवाल। ये पहला क्वेश्चन था और बहुत ही आसान था। चलिए दूसरा सवाल लिखिएगा। दूसरा देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन है 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है। 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है, 6561 की वर्गमूल की गणना की जाती है। यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित है। यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित है। ठीक है। परिणाम ज्ञात करें। आगे है परिणाम ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा पूरा सवाल। क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? कह रहा है कि 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है, मतलब 6561 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है। फिर आगे बोल रहा है यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित है, मतलब ये जो संख्या आएगा स्वयं के वर्गमूल से विभाजित होगा। तो फिर कह रहा है परिणाम ज्ञात करें। ध्यान से देखिएगा कितना है मेरे दोस्त,
6561 है। 6561 का वर्गमूल निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल ही लीजिए। हालांकि इसका वर्गमूल हो जाएगा 81, लेकिन फिर भी मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। देखिए 8 से 8 है कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये 8 8 कितना हो गया 16 हो गया। 5 में से 4 घटाएंगे 1 हुआ 61। अब 1 रख दीजिए, पूरा भाग चला जाएगा एक बार में, तो कितना आ जाएगा 161। ये पूरा हल हो गया। वर्गमूल कितना है मेरे भाई 81 आया। कितना आया 81। फिर क्या बोल रहा है आगे, कह रहा है यह संख्या, मतलब ये जो संख्या आया है यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित है। इसका वर्गमूल 81 का वर्गमूल कितना होगा 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9। स्वयं के द्वारा मतलब ये जो 81 आया है ये किससे 9 से विभाजित है, तो 9 से भाग करने पे क्या परिणाम आएगा, अर्थात 9 से भाग करने पे भागफल क्या आएगा ये कह रहा है। तो 81 को 9 से भाग दीजिए, 81 को 9 से भाग देंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई 9 9 81। तो इसका राइट उत्तर कितना आ जाएगा, परिणाम क्या होगा, परिणाम आएगा 9। तो इसका राइट उत्तर कितना हो गया मेरे भाई, इसका राइट उत्तर हुआ 9। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आई होगी। लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। हाँ भाई आप लोग ये दूसरा सवाल आ गया होगा। अब चलिए लिखते हैं अगला सवाल तीसरा। लिखिए, कह रहा है किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। लिखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा नंबर का सवाल है, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है। क्या है, किसी वृत्त के व्यास को, किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है, को दोगुना किया जाता है। किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, ये सवाल है। सवाल क्या है, कह रहा है किसी वृत्त के व्यास को दोगुना किया जाता है, वृत्त के व्यास को हम दोगुना करेंगे तो क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी, मतलब पहले जो क्षेत्रफल था उससे दोगुना करने पे व्यास, अब क्षेत्रफल क्या आएगा यही कह रहा है। तो कुछ मान लीजिए, पहले वृत्त की त्रिज्या कुछ मान लीजिए, मैं मान ले रहा हूं त्रिज्या 7 और पहले वाले का व्यास मान ले रहे हैं कितना, पहले वाला का व्यास मान ले रहे हैं 14। ठीक है, माना दो वृत्त है, पहला वृत्त का व्यास हम मान ले रहे हैं, पहले वृत्त का व्यास यानी डायमीटर मान ले रहे हैं 14 सेंटीमीटर, मीटर कोई भी इकाई लगा दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो त्रिज्या यहां से कितना आएगा, त्रिज्या आएगा 7, क्योंकि दो त्रिज्या बराबर होता है एक व्यास के। त्रिज्या 7 आया तो यहां से पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई एक नियतांक हो गया, पाई को हल ही नहीं करिए तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। फिर अगले में मेरे दोस्त देखिएगा, ये पाई आर स्क्वायर हो गया, इसको R1 नाम दे दीजिए, इसको फिर D1, उसके बाद R1 इसको भी दे दीजिए। फिर आगे बोल रहा है कि व्यास को दोगुना कर दें। अभी व्यास हम कितना माने थे 14 माने थे, अब दोगुना कर दें तो व्यास कितना हो जाएगा D2 कितना हो जाएगा, यानी दूसरा व्यास कितना हो जाएगा, दूसरा व्यास हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। लगाइए न लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फिर आगे यहां से त्रिज्या कितना, यानी R2 कितना आ जाएगा, व्यास का आधा होता है त्रिज्या, मतलब आ जाएगा 14। व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या, तो 28 का आधा कितना हो जाएगा 14। यहां भी वृत्त का क्षेत्रफल, यहां भी सूत्र लगाइए पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये पाई एक नियतांक है तो पाई को ऐसे रहने दीजिए, क्योंकि पाई से ज्यादा मतलब नहीं है, दोनों बराबर रखेंगे, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहां तुलना करिए, यहां R1 कितना है 7 है, तो 7 का स्क्वायर यानी R1 का स्क्वायर, उसके बाद बराबर इधर R2 का स्क्वायर। ये बराबर नहीं कह रहे, ये मैं जांच कर रहा हूं, बराबर हटा ही दीजिए। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 49, इधर 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196, 7 सतह हो गया 49, ये कितना हो गया 196 हो गया। चाहे तो इसे काट लीजिए, मैं काट के इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इतना मेहनत क्यों करें। ये देखिए, इसको 7 गुणे 7 लिख दीजिए, इसको 14 गुणे 14 लिख दीजिए। 7 एकम 7, 7 दूना 14, फिर इसके बाद 7 एकम 7, 7 दूना 14। इधर कितना बचा, 1 बचा, इधर कितना हो गया 4 हो गया। पहले कह रहा है इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगा, क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है 3 गुना बढ़ रहा है ना, क्षेत्रफल कितना बढ़ रहा है 3 गुना। एक था
सॉरी 3 गुना नहीं, एक था तो 4 हो गया, तो कितना हो गया, क्षेत्रफल हो गया 4 गुना, पहले एक था अब कितना हो गया, 4 गुना हो गया, तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 4 गुना। अब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल लिखिएगा, कह रहा है यक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपया शेष है। फोर्थ नंबर, यक्स के बैंक खाते में यक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपया शेष है, ठीक है। 55.31 रुपया जमा करने और 55.31 रुपया जमा करने और 55.31 रुपया जमा करने और 84.83 रुपया निकालने के बाद 84.83 रुपया निकालने के बाद शेष राशि क्या होगी, शेष राशि क्या होगी। अब देखिएगा एक बार सवाल मैं पढ़ देता हूं पूरा। क्या क्वेश्चन है, कह रहा है यक्स नाम का एक व्यक्ति है, यक्स के बैंक खाते में 86.54 रुपया, मतलब 86 रुपया 54 पैसा है। अभी ये बोल रहा है कि 86 रुपया 54 पैसा था, 55.31 यानी 55 रुपया 31 पैसा और डाल दिया, और फिर वापस मतलब ये 86 और 55 होने के बाद पूरा वापस 84.83 रुपए निकाल लेता है, तो शेष राशि क्या होगा। मतलब मेरे दोस्त ये कहे तो जोड़ है छोटा सा, देखिए बहुत ही आसान है। इससे आसान सवाल क्या, ये तो एक मजाक हो गया, पूरे कांस्टेबल परीक्षा के तहत ये तो जोड़ दे दिया। देखिए किस तरह 86.54 था, फिर उसके खाते में और कितना हो गया, और हो गया मेरे दोस्त 55.31। अब इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आया 5 8, फिर 6 5 11 हासिल 1, 8 5 13 1 14। अब उसके पास कितना हो गया 141.45। अब इसने खर्च कितना कर दिया 84.83, तो शेष कितना बचा, शेष राशि मेरे दोस्त 141.85 में से घटाएंगे 84.83, तो कितना बच जाएगा, 5 में से 3 जा कितना 2 0, 11 में से 4 जा कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 13 में से 8 जा कितना हो जाएगा 5, तो 57.02 रुपया उसके खाते में शेष रह जाएगा। मतलब ये तो छोटा सा जोड़ और घटाना था। चलिए लिख लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पांचवा सवाल लिखिएगा, थोड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है क्वेश्चन, एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है। एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है, ठीक है। एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है और फिर 7 11 और 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया जाता है, और फिर 7 11 व 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है, ठीक है, विभाजित किया जाता है, और फिर स्वयं इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है, और फिर स्वयं इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है। परिणाम ज्ञात करें, और स्वयं फिर इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है, इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है। परिणाम ज्ञात करें। एक बार पूरा सवाल देखिएगा। कह रहे एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है और फिर 7 11 व 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया जाता है, और फिर स्वयं फिर इसके ही द्वारा विभाजित किया जाता है, तो परिणाम ज्ञात करें।
हाँ जी, चलिए देखिएगा, कह रहा है एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है, पता नहीं कौन सी संख्या, उसको 3003 से गुणा किया जाता है और फिर 7, 11 व 13 के एलसीएम द्वारा विभाजित किया जाता है और फिर स्वयं के द्वारा, और फिर एक बार स्वयं के द्वारा ही विभाजित किया जाता है, तो परिणाम मतलब ऐसा पूरा करने पे परिणाम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एक संख्या है यक्स, मान लीजिए संख्या यक्स, मान लीजिए पी मानिए, अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान सकते हैं। मैंने संख्या को मान लिया यक्स, कितना संख्या हमने माना यक्स। एक संख्या को 3003 से गुणा किया जाता है, यक्स को गुणा करिए किससे, 3003 से, ठीक है। फिर कह रहा है 7, 11 व 13 के एलसीएम द्वारा, ये 7, 11, 13 मतलब इसका एलसीएम इसका गुणा है, इसका एलसीएम होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है जो कि सभी बचपन से ही पढ़ते रहते हैं, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। देखिएगा इसका एलसीएम ही क्या होगा, इसका गुणा ही इसका एलसीएम होगा, 7 गुणे 11 गुणे 13, ठीक है। फिर और बोल रहा है और फिर स्वयं के द्वारा, मतलब इसी संख्या द्वारा इसको विभाजित किया जाता है, मतलब एक बार यक्स से भी विभाजित होगा तो परिणाम क्या होगा, इसी को हल करना है। ध्यान से देखिएगा, यक्स से यक्स कट गया, 11 से भाग दीजिए, 11 दूना 22, पीछे कितना आया, पीछे आया 8 शून्य, 11 से 77, 11 तिया 33। फिर देखिए 13 से जा रहा है भाग, क्या 13 दूना 26, 13 कम 13, फिर 7 से भाग जाएगा, 7 तिया कितना हो जाएगा 21, तो परिणाम कितना आ गया, परिणाम आया 3। उम्मीद है ये भी समझ आया होगा, लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे छठा सवाल देखिएगा। हाँ जी, हाँ तो देखिएगा मेरे दोस्त, छठवां सवाल क्या है, यदि 10x + 5 अनुपात 4x + 8 कॉमा 5:8 के लिए घनानुपात है तो x का पावर 3 ज्ञात करें। तो ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, ये जो घनानुपात है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको जानना कि घनानुपात क्या है। ध्यान से देखिएगा, इसको जब आप हल करेंगे तो किस प्रकार आपको करना है, घनानुपात के लिए 10x + 5, ठीक है, बटे में रखिए 42x + 8, उसके बाद बराबर, इसको भी अनुपात को भी हम बटे में रख सकते हैं 5/8, 5:8 के लिए घनानुपात है, मतलब इसका घन करना है मेरे दोस्त, घन मतलब क्यूब करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, इधर हो गया 10x + 5 बटे कितना हो गया 42x + 8 बराबर 5 का क्यूब कितना है 125 और 8 का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 512। अब इसे क्रॉस में गुणा कर लीजिए, 512 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 5120 आ जाएगा x प्लस 512 का गुणा 5 से करिए, 5 दूनी 10 को शून्य, हासिल कितना 1, 5 एकम 5, 1 6 हो गया, ठीक है, 5 पचे 25, कितना आ गया 2560 बराबर 125 का गुणा करिए 42 से, 125 का मेरे दोस्त गुणा करेंगे, 125 का गुणा करेंगे 42 से तो कितना आ जाएगा, कर लेते हैं एक बार, 125 गुणे 42, 5 दूनी 10 को शून्य, हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया, 4 पचे 20 को शून्य, 4 दूना 8, 2 10 को शून्य, हासिल 1, 4 एकम 4, 1 5, कितना आएगा मेरे दोस्त 5250, कितना आएगा 5250 प्लस 125 का गुणा 8 से करेंगे 5250 यक्स आएगा, प्लस 125 का गुणा 8 से करेंगे आ जाएगा 1000, ठीक है ना। अब क्या करिए, पक्षांतर कर लीजिए, इस पूरे को बराबर के उधर भेज दीजिए, बराबर के उधर जाएगा तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा 5250 यक्स प्लस 1000, ठीक है, माइनस ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 5120 यक्स, उसके बाद प्लस था यार, इधर माइनस हो गया, कितना हो गया 2560, कुछ नहीं बचा तो 0, 5250 में से 5120 घटाएंगे, ध्यान से देखिएगा 5250 में से 5120 घटाएंगे, 5250 में से 5120 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 130 यक्स आएगा, कितना 130 यक्स आएगा। 2560 में से 1000 घटाएंगे तो आएगा कितना माइनस का 1560 बराबर 0, माइनस का बराबर के उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1560, और ये पूरा काटेंगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 0 0 13 × 12, तो यक्स कितना आ गया, यक्स आया 12।
हमसे क्या बोल रहा है लास्ट में, यक्स का क्यूब ज्ञात करे, मतलब यक्स का क्यूब मेरे दोस्त, तो 12 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 1728, इसका राइट उत्तर आएगा। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। सारा का सारा खेल कहाँ था, घनानुपात, मतलब इस अनुपात का हमें क्यूब करना था, यक्स निकालना था, यक्स निकाल करके इसका क्यूब कर देना था। यक्स आया 12 और क्यूब कर दे कितना आ गया 1728। उम्मीद है ये बात समझ आई होगी। लिख लीजिए। सातवां सवाल है, सातवां सवाल बोल रहा है कि 40 के वर्ग के 40 के वर्ग के 40% का 40% का एक चौथाई ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि 40 के वर्ग के 40% का एक चौथाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सवाल है। क्या कह रहा है, 40 के वर्ग यानी 40 का वर्ग बनाइए, 40 गुणे 40 दो बार करेंगे, 40 का वर्ग 40 गुणे 40 के 40%, मतलब इसी का 40%, परसेंट के बटे में क्या आया 100, ठीक है, का एक चौथाई का मतलब मेरे दोस्त 1/4, कितना 1/4, एक चौथाई का मतलब कितना हुआ 1/4 ज्ञात कीजिए। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, उत्तर आएगा। देखिए 1 2 1 2 0, 4 से ये 4 कट गया, 4 चौक हो गया 16 और 1 0, 160 आएगा। कितना आएगा 160, इसका राइट उत्तर होगा। चलिए इसे भी लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल, 8वें सवाल की तरफ। 8वां सवाल लिखिएगा, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो लाभ कितना हो जाता है मेरे दोस्त 5 गुना। तो लाभ ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, क्योंकि ऑप्शन प्रतिशत में दिया है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पूरा सवाल कह रहा है यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल दिल्ली पुलिस में मेरे ही शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है, मतलब मेरे दोस्त ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में भी पूछ चुका है और यूपी पुलिस ने भी पूछ चुका है। तो ये बहुत अच्छा सवाल है। पर ध्यान से देखिएगा, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, मतलब लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपको ये पता होना चाहिए पहले कि लाभ कैसे ज्ञात करते हैं। लाभ के लिए मेरे दोस्त क्या किया जाता है, लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तो क्या आएगा लाभ, यानी प्रॉफिट बराबर क्या मेरे दोस्त, विक्रय यानी एसपी मतलब सेलिंग प्राइस माइनस सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। फिर बोल रहा है यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाता है, एसपी अब 3 गुना यानी 3 एसपी हो गया 3 गुना किया जाता है तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ कितना 5 गुना हो जाता है। ये पी था, ये कितना हो गया 5 गुना हो जाता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यहाँ हो गया सीपी वही का वही, ठीक है। ये देखिए माइनस हुआ तो 4p आ गया, कितना आया 4p। ये माइनस हुआ तो कितना आ गया 3 एसपी में से एक एसपी घटेगा तो 2 एसपी यानी सेलिंग प्राइस कितना आया, यानी विक्रय मूल्य 2 आया और ये प्लस हुआ ये कट गया। ध्यान से देखिएगा ये कितना, ये माइनस का आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 4 प्रॉफिट है ना, 4p बराबर 2 एसपी, ठीक है। ये जब गुणा में रहे तो एक दूसरे के विपरीत, तो इधर प्रॉफिट यानी लाभ और इधर सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 4 और उसके बाद लाभ कितना मेरे दोस्त 2, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें इसमें क्रय मूल्य ज्ञात कर ले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें लाभ प्रतिशत मिल जाएगा।
आपको विक्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। तो सीपी कैसे आएगा, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस आएगा 4 - 2 मतलब कितना, कॉस्ट प्राइस आया 2। अब 2 रुपए का लाभ हुआ है 2 रुपए के ऊपर, क्योंकि लाभ हानि हमेशा किस पे देखा जाता है, क्रय मूल्य पर देखा जाता है। और परसेंट के लिए मेरे दोस्त गुणा 100, 2 से 2 कट गया तो कितना परसेंट लाभ आया, 100% इसका लाभ आया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 9वें नंबर के। चलिए 9वां सवाल लिखिएगा। लिखिए मेरे दोस्त, कह रहा है यक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है। यक्स 42,000 रुपए में, 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, एक स्कूटर खरीदता है, ठीक है ना। यक्स 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपया व्यय करता है। वह मरम्मत पर 6,000 रुपया व्यय करता है, वह मरम्मत पर 6,000 रुपया व्यय करता है और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है, और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन क्या है, एक बार पूरा मैं पढ़ देता हूं। कह रहा है कि यक्स नाम का एक व्यक्ति है, 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदा। कितने में, 42,000 रुपए में एक स्कूटर खरीदता है, और वह मरम्मत पर यानी उसको बनवाने में कितना खर्च किया, 6,000 रुपया। तो उसका जो मेन जो क्रय मूल्य होगा कितना हो जाएगा, 42,000 और 6,000 रुपया और जोड़ देंगे तो कुल उसका क्रय मूल्य कितना पड़ जाएगा, 48,000 रुपया। अब उसने कुल खर्च कितना किया, यहाँ 6,000 रुपया, और स्कूटर को 54,000 रुपये में बेचता है। तो इसका नेट क्रय मूल्य क्या आएगा, इसको समझिएगा पहले। जब भी ऐसा सवाल आए तो क्रय मूल्य पहले निकालिए। इधर है 42,000 रुपया ना, और 6,000 रुपया और जोड़ दीजिए तो ये कितना आ गया, ये हो गया 48,000 रुपया। 48,000 रुपया उसका क्या आ गया, नेट क्रय आ गया, यानी जो उसका क्रय मूल्य हुआ टोटल वह हो गया 48,000 रुपया। 48,000 में खरीद करके बेचा कितने में, विक्रय कितना है 54,000 ना, 54,000 रुपया। 48,000 में खरीद के 54,000 में बेचा तो कितने का लाभ कमा रहा है, लाभ कमा रहा है 6,000 रुपए का। कितने का लाभ मेरे दोस्त, 6,000 रुपए का। 6,000 रुपए का लाभ किसके ऊपर, क्रय मूल्य के ऊपर, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर देखा जाता है। 6,000 का लाभ 48,000 रुपए के ऊपर, और परसेंट के लिए गुणा 100, 0 0 कटा, 0 0 कटा, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कटा, 6 से ये 100 बार में, 6 8 48। अभी ये कट रहा है कितनी बार में, ये 2 से, ये 25 से, तो 2 से भाग देंगे, 25 में कितना आ जाएगा, 12.5% लाभ। तो इसका लाभ कितना हो गया मेरे दोस्त, 12.5, यानी 12.5% इसका लाभ हो गया। अब लिखिएगा अगला सवाल, 10वें नंबर का सवाल। दसवां नंबर सवाल और आज का आखिरी सवाल लिखिएगा। 110 रुपए की लागत वाली एक वस्तु, 110 रुपए की लागत वाली एक वस्तु, 110 रुपए लागत वाली एक वस्तु 104.5 रुपए, मतलब 104 रुपया 50 पैसे में बेची गई, ठीक है। बेची गई तो कितनी छूट दी गई थी, तो कितनी छूट दी गई थी, छूट दी गई थी, ठीक है। कह रहा है 110 रुपए की लागत वाली एक वस्तु 104.50 रुपया, मतलब 104 रुपया 50 पैसे में बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत का छूट है। ऑप्शन में मेरे दोस्त प्रतिशत दिया है, इसलिए हम लोग प्रतिशत की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा, उसका लागत मूल्य कितना था,
लागत मूल्य था, लागत मूल्य कितना था मेरे दोस्त 110 रुपया, ठीक है। और वो बिका कितने में, इसका विक्रय मूल्य कितना रहा, विक्रय किया 104.50 रुपए में। अब आप खुद सोचिए 110 रुपया वाली वस्तु 104 रुपया में 104.50 रुपए में बिका तो कितने का छूट दे रहा है मेरे दोस्त, रुपए में कितना छूट दे रहा है 5.5 का, कितने का 5.5, 5.5 रुपए का छूट दे रहा है। तो छूट हमेशा किस पे देखा जाता है, लागत मूल्य पर देखा जाता है। तो 5.5 बटे 110, ठीक है। और परसेंट लाने के लिए गुणा 100 करेंगे, पॉइंट हटा 0 आया, 0 से 0 कटा, 0 से 0, 55 बटे कितना आया 11, 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5% इसका राइट उत्तर हो जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्त 5% इसका राइट उत्तर आएगा। उम्मीद है समझ आया होगा, लिख लीजिए। तो ये था मेरे दोस्त आज का क्लास। हम लोग 10 सवाल कवर कर चुके हैं 21 शिफ्ट के। 2019 का पेपर था 27 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट का, जितना भी क्वेश्चन था मैथ का उसमें से 10 सवाल कवर कर चुके हैं। इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें 10 सवाल और कवर कर लेंगे। तो टोटल जितना सवाल होता है 20 सवाल होता है, 10 इसमें कर लिए, 10 अगले वीडियो में कर लेंगे तो फिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। लगातार पूरी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ते रहिए क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है। प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर अभी तक हुए हैं उसको जरूर पढ़ के एग्जाम में जाइएगा, तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए, बहुत ही फायदा करेगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।